इन दिनों पठान मूवी काफ़ी चर्चे में सर। हमने एक जगह पब्लिक में जैसे चूँकि गर्ल्स को लेके काफ़ी ट्रोल होता है कि दीपिका ने ऐसा पहना, दीपिका ने वैसा पहना, उसमें भगवा कलर था, ठीक है, न्यूडिटी परोसी गई और बदनाम रंग या जो भी है इस तरह का कुछ है कि रंग को बेशरम रंग, सर ये वाला अल्फाज यूज़ किया गया, मुझे तो याद नहीं, बेशरम रंग। तो उस रंग में भगवा कलर की जो बिकनी पहनी हुई, वो कहना है कि भगवा कलर को बेशरम रंग की तरह इंगित किया गया है। तो अगर मैंने जो पब्लिकली लिया सर, तो वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ थी मगध महिला कॉलेज की चाहे जेडी वुमेंस की, उसमें से एक दूसरे धर्म की थी और दो हमारे मतलब हिंदू धर्म से आ रही थी। तीनों का एक ही था कि ठीक है एंटरटेनमेंट है, उसको उस तरह के देखना चाहिए, उसमें और भी कपड़े क्लोथिंग्स चेंज हुए हैं, तो इसको कैसे देखना चाहिए सर? देखिए, एक दो बात आप समझिए। सबसे जी। पहली बात, आपका मूल प्रश्न का मैं आंसर दे दूं कि ये कहना कि वो भगवा कलर का बिकनी पहनी है इसीलिए विवाद है, वो बात नहीं है। अश्लीलता का कोई कलर नहीं होता है, वो सादे लिबास में होती। कलर जिस उस टर्म का यूज़ भी करना उचित नहीं है, चाहे वो कलर नीला होता, पीला होता, हरा होता, अश्लील है उसका विरोध होना चाहिए। और कलर को धर्म से आज तक नहीं माने इंडिकेट किया गया कि ये धर्म इस कलर से इस धर्म का डिनोट होता है जी। यदि कोई लोग कहता है कि हरा पर केवल मुसलमान का पकड़ है, यदि कोई ये कह दे कि भगवे पर केवल हिंदू का पकड़ है, तो ये कहीं कोई शास्त्र में भी नहीं लिखा है। ये अल्पज्ञानी लोगों का एक मन का एक खुरापाती उपज है। हम खुरापाती बहुत सोच समझ के टर्म यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए आप समझिए कि ये किसी शास्त्र में इस तरह की बात नहीं कि भगवा कलर का ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, किसी दैवीय शक्ति का प्रतीक भी नहीं है वो। तो ये सब चीज़ को ये एक पार्टी विशेष को उसमें उस बात को उठाने से यदि किसी को लाभ होती है तो वो करता है, नंबर वन। नंबर सेकंड, जो चीज़ आप विवाद देख रहे हैं वो दरअसल विवाद के पीछे जो आपका हमारा और आपका दृष्टिकोण है वो बात नहीं है। ये विवाद आपको नहीं लग रहा है कि बहुत अभी आपको इस सब जो टॉपिक पर हम और आप जब इतनी गंभीरता से बात करते हैं, तो अभी एक जगह मैंने पढ़ा था और काफ़ी अकेले में मंद मंद मुस्कुराया भी था कि भाई कहता है कि भाई अंग्रेज़ जब देख रहे होंगे तो उनको ये नहीं लगता है कि अंग्रेज़ को कि हम लोग कहते हैं कि अंग्रेज़ से हम लोगों की आज़ादी मिली, लेकिन वास्तविक बात है कि ये सब टॉपिक देखने के बाद अंग्रेज़ कहता है कि हम आज़ाद हो गए इन लोगों से समझ गए, वो लोग जश्न मना रहे कि ऐसे वाहियात लोगों से हम आज़ादी लिए, जो इन चीज़ों में चक्रों में फंसे हुए हैं। जहाँ कलर का ये इस तरह का ये आपको युवा वर्ग को एक रोजगार दे दिए हैं कि भाई आप इस समय दिमाग लगाइए, बिकनी का कलर ये होना चाहिए था, बिकनी का कलर ये तमाम तरह का ये सब चीज़ पर डिबेट शो करता है कि हिंदुस्तान में अभी भी मूर्खों की संख्या कितनी ज़्यादा है, इलॉजिकल लोगों की संख्या कितनी ज़्यादा है। और इस चीज़ से जो है इसीलिए चाइना का जो है सो मनोबल बढ़ता है हमारे कि देखता है कि यहाँ मूर्खों की संख्या ज़्यादा है, यहाँ धर्म का इतने छोटे से चीज़ में, और इससे हमारे सोच को डिनोट करता है कि यहाँ अभी भी कॉमन पीपल का सोच इस लेवल का है कि कोई कलर पहन लिया उस पर डिबेट हो। तो ये सब चीज़ें एक बात। दूसरी बात और अहम बात जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक चीज़ समझ लीजिए कि इसमें इसके पीछे जब कोई पिक्चर में आपको लगता है कि हिंदू का संगठन का हाथ है या कुछ, वो ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभी इसमें ये होता है कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर इत्यादि लोग बैठते हैं और अपने फिल्म को प्रमोट कराने के लिए जो उनको कोई आइडिया वो लोग जनरेट करते हैं, कंट्रोवर्शियल कुछ ना कुछ, और उसमें उसी तरीके से ये चर्चा में कैसे बने ताकि लोग उस पिक्चर को ये करें। तो ये उन्हीं लोगों के द्वारा प्रायोजित कुछ संगठनों को पैसा वैसा देकर करवाया जाता है ताकि आप ये कीजिए, जब उस पूरे पिक्चर को आप देखेंगे और उस गाने को देखेंगे तो कहीं धार्मिक भावना को भड़काने वाली बात ना है, इलॉजिकल आपको लगेगा कि हंसुआ के विवाह में खुरपी का गाना वही बात है। उस गाने में है कि अभी जमाने ने मेरा बेशरम रंग नहीं देखा, मैंने अभी शराफत का जो रंग था उसको उतार रहा हूँ। उस गाने से उस कलर का वो मुश्किल से 3 सेकंड या 4 सेकंड के लिए वो कलर आता है, उसमें डिफरेंट कलर चेंज का हुआ है। तो ये उससे कदापि लगता ही नहीं कि एक हम लोग के इंटरप्रिटेशन का रूल ऑफ है इज्डम जनरेशन की लगातार आप किस तरीके का कॉन्टेक्स्ट कर रहे हैं। तो लगातार यदि वो रहता किसी में वो गाने में जो है सो कहीं श्री राम लिखा होता, ये लिखा होता तो आप डिनोट करता, तब वो विवाद का कारण हो सकता था। वो तो एक सीक्वेंस में दिखा रहा है, विभिन्न तरह का कपड़ा वो पहने है, उसी में वो एक कलर ये चीज। और यदि वही सब धार्मिक ये होता
तो भाई भगवा कलर पर रोक लग जाती कि कोई भी मुस्लिम नहीं पहन सकता है, या कोई उसको भी सिख सेंसर नहीं कर देते ना, कर सर, रिलीज देते से पहले सेंसर कर देते। तो इस तरीके का ये मनगढ़ंत पूरी तरीके से, और लोगों को एक चर्चा में, और वो सफल भी हुआ है। इसमें आप समझिए कि ना चाहते हुए शाहरुख खान को और उसके जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं वो अरबों रुपया कमा चुके हैं, और हम और आप माइक पर ऐसे ही डिबेट करते रहिए। उनके जो पर्पस था वो पूरा हो चुका, और हिंदुस्तान के लोगों का सोच कितना एक बोलिएगा फुलिशनेस है, मूर्खतापूर्ण है, इस सोच को उजागर कर दिया। और इसीलिए जो है सो अभी भी जिस बात को लेकर हम लोगों को जिक्र करना चाहिए उस बात पर नहीं करते हैं। अश्लीलता परोसी जा रही है, एक दूसरे को लोग मुंह टुकुर टुकुर देख रहे हैं, किसी में वो साहस नहीं है कि इसके खिलाफ बहुत बढ़िया से जो ऊंचे तबके के लोग हैं, जो आज के डेट में सामर्थ्यवान, हम और आप उठा रहे हैं बात को, लेकिन हम और आप में उतनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम उस पर रोक लगा सकते हैं। लेकिन सामर्थ्यवान लोग एक दूसरे को देखते हैं, और वो सभी एलीट क्लास अपना एंजॉय कर रहे हैं, और इसीलिए ये सब कानून बंदिश, नैतिकता, ये तमाम तरह का चीज़ हमारे और आपके मध्यम वर्गीय लोगों के लिए है। इन लोगों के लिए सब चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लास्ट में यही बात आप समझिए कि कहते हैं कि नेताओं ने गांधी की कसम बेच डाली तो कवियों ने निराला की कलम बेच डाली। अभी जो आप देखेंगे पूरे सीक्वेंस में आपको लगेगा, तो नेताओं ने गांधी की कसम बेच डाली तो कवियों ने निराला की कलम बेच डाली। न जाने इस युग में क्या क्या बिका है दोस्तों, इंसानों ने अपनी आंखों की शर्म बेच डाली। तो अब ये शर्म लाज हया किसी को है नहीं, और हम और आप इसी तरीके से करते रहेंगे डिबेट, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किसी पर कोई पड़ने वाला नहीं है। बहुत अच्छी बात बोली अधिवक्ता महोदय ने, और इनका सीधा कहना है कि इस सोसाइटी का वो वर्ग जो एलिट क्लास कहलाता है, जो उच्चतम पायदान पे अभी पहुंच चुका है, उनको आना चाहिए, सामने आना चाहिए, और उनको इन चीज़ों पर रोक लगाने की बहुत ज़रूरत है। हम और आप कुछ उस तरीके से नहीं कर सकते, प्रभावशाली तरीके से समाज के बीच में नहीं रख सकते, डिबेट कर सकते, चर्चा कर सकते। बहरहाल आप दर्शक से एक प्रश्न होगा कि आप जो इतना हाय तौबा मचा रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया पे जाके बिकनी को लेके, सबसे पहले मैं किसी का फेवर नहीं करता हूँ, लेकिन आपको एक बार गाना जरूर सुनना चाहिए शाहरुख की मूवी का, पठानी मूवी की, ये गाना जरूर सुनना चाहिए। चूँकि मैंने आप लोग के कहने पे 2-3 बार इस गाने को प्ले किया और सुना, देखा कि यहाँ पे कहाँ आ रहा है बिकनी, कहाँ कलर आ रहा है, थोड़ा सा कलर आया, और कलर चटकीला है। चूँकि आपको पता होगा कि ऑरेंज कलर बहुत ज़्यादा आई कैची होता है, चटकीला होता है। जो मूवी बनाते हैं, अब उनकी मंशा कहाँ तक हिंदू धर्म की भावना को आहत करने का था या भगवा कलर को आहत करने का था, ये मेरे समझ से बाहर का है। आप अपने विचार हमसे साझा कीजिएगा और भाषा की तहजीब में रह के कीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ, फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे पटना फोरम, मैं हूँ आपके साथ सत्य।